ओके सो हम ना बेसिक से स्टार्ट करेंगे। मैंने जो यूडमी वो दिया था, सबने लॉगिन कर लिया है क्या? हाँ, कर लिया था बट किसको विनोद हुआ और उसमें उनको क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वीडियो कौन सी स्टार्ट करना है, तो एक बार वो बता सकते हैं? हाँ हाँ, वो बताएंगे। वो हमारा कोर्स का एक हिस्सा है, क्योंकि ना वहाँ पर अच्छे इंस्ट्रक्टर है कुछ, जो जिसके रेफरेंस से ना हम लेकर चलेंगे। मेरा ये व्यू है कि मैं लाइक कहीं पर अटकते हो तो वो चीज़ फिक्स करना है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग देना है। और दूसरी चीज़ ये है कि लाइक ऐसा समझो कि हम पढ़ेंगे यहाँ से भी, और दूसरा लाइक एंटायर थिंग्स पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे वे में पढ़ेंगे, तो कुछ इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी हम फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर 2 कोर्स है। हाँ, एक ये है, फर्स्ट वाला ही है। सब नहीं देखना है हमें अभी, और सब का ज़रूरत नहीं है। ये 6 आवर का कोर्स है, जो अ, ये अच्छे इंस्ट्रक्टर है, इसका कोर्स देखा होगा या यूट्यूब पर, आई थिंक सबने कुछ ना कुछ इसका अच्छा कंटेंट रहता है। तो यहाँ से ना हम जो भी चीज़ इधर हम पढ़ने वाले हैं, लाइक अपने यहाँ पर, उसको हम यहाँ से रिवीजन करेंगे। और इसका ये जो प्रैक्टिस करवाएगा, उस चीज़ को प्रैक्टिस भी करना है, तो थोड़ा क्या होगा कि हैंड्स ऑन भी होता रहेगा। यहाँ पर तो बस डॉक्यूमेंटेशन है, तो यहाँ से हम बस डॉक्यूमेंट नोट करेंगे, बट पढ़ने के लिए, हैंड्स ऑन करने के लिए यहाँ से ये कोर्स है बेसिक्स जावास्क्रिप्ट का, जिसको हमें फॉलो करना है लास्ट तक। ओके, बाकी चीज़ें बाद में होगा। पहले तो यही है, अभी 1 मंथ के लिए समझो, नहीं तो 20 डेज़ के लिए हमें इस पर फ़ोकस करना है और ये कंप्लीट करना है। अगर ये हो जाता है तो ऐसा समझो कि जावास्क्रिप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाता है हमें, और हम जा सकते हैं लाइक दूसरे रिएक्ट और नोड पर किसी भी चीज़ डायरेक्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो कोई दूसरा कोर्स देखने की उतना ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को पर्सनल कहीं पर वो इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो उसके लिए देख सकता है, बट मेन कोर्स के लिए ये रहेगा अभी। ओके, तो सब नोट कर लेना, ये इसका कोर्स है, मॉस का कोर्स है, और ये अच्छा कंटेंट है इसका। मैंने खुद भी पढ़ा है पहले, तो मुझे अच्छा लगा है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो पहले जावास्क्रिप्ट समझते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो क्या है ना, जावास्क्रिप्ट बनाया गया था इसके लिए कि ऐसा समझो कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तरीके से नहीं बनाया गया था। इसको बनाया गया था क्लाइंट साइड रेंडरिंग के लिए। किसी भी चीज़ को ब्राउज़र पर फास्ट रेंडर करना है, नहीं तो कुछ इफ़ेक्ट दिखाना है, नहीं तो कुछ एनिमेट करना है, नहीं तो इवेंट पर कुछ ट्रिगर करना है। तो उस तरीके के टास्क के लिए ना हमें ये बनाया गया था जावास्क्रिप्ट। बट क्या हुआ, बाद में जब ये V8 इंजन रिलीज किया था क्रोम ने, लाइक फॉर द गूगल मैप के लिए, स्पेशली गूगल मैप के लिए, क्योंकि गूगल मैप में बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट का यूज़ हो रहा था इंटरैक्शंस के लिए। तो उसने V8 इंजन बनाया, और कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि एक डेवलपर ने उस V8 इंजन को बाहर निकाल कर एक नोड करके प्रोग्राम बनाया, जो क्रोम के बाहर चल सकता था। लाइक एक एनवायरनमेंट बना दिया, जो हम सर्वर पर भी रन कर सकते थे जावास्क्रिप्ट को। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जावास्क्रिप्ट वास्टली मीन्स अभी उसके बाद में बैकएंड के लिए भी यूज़ होने लगा, क्योंकि अभी वो सर्वर पर ही चल सकता है। तो बैकएंड भी कोड लिख सकता है, और फ्रंट एंड का भी कोड वैसे ही लिख रहे थे, क्योंकि रिएक्ट भी आ गया था। तो उस केस में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि बहुत सारे फ्रंट एंड डेवलपर थे जिसको ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट आता था, और वो ना एक सिचुएशन बना कि डायरेक्ट एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फुल स्टैक बन रहा है डेवलपर, लाइक मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना नहीं पड़ रहा है, एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हो रहा है। जिसकी वजह से ये इतना लाइक बूम हुआ इसमें, वेब ऐप में। और लाइक अभी समझ रहे हो, अभी जहाँ पर भी देख रहे हो, मंस्टैक का ही प्रोजेक्ट वगैरह चल रहा होगा। तो रीज़न ये है, इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हुआ। तो इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है, और बहुत अलग तरीके से बिहेव करता है जावास्क्रिप्ट। जैसे हम इसके सिंटैक्स वगैरह देखते जाएँगे ना, तो समझ में आएगा कि दूसरे प्रोग्रामिंग से अलग ही इसका बिहेवियर है। एज़ अ प्रोग्रामिंग ये लूज़ली टाइप लैंग्वेज बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक लूज़ली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो उतना
लाइक रन जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही एरर देता है, कंपाइल टाइम एरर नहीं देता है, बहुत सारे प्लेस पर हमें एरर ये देता ही नहीं, जब एग्जीक्यूट करते हैं तभी जाकर कुछ एरर देता है। तो इसका कुछ बेसिक सिंटैक्स वगैरह देखते हैं और कुछ कोड करके ही भी देखेंगे और उसके बाद में उसी तरीके से करते जाएंगे हम। ओके, अभी व्यू है, किसी को डाउट रहेगा तो टॉपिक बाय टॉपिक मूव करेंगे, डाउट रहेगा तो टॉपिक में हम ना ये कंप्लीट करेंगे। तो ये था बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइक जावास्क्रिप्ट क्यों इम्पोर्टेंट हो गया अभी, क्योंकि वेब ऐप मतलब जो भी इवेंट पर, ऐसा समझो कि किसी भी चीज को ना इवेंट बेस एप्लीकेशंस होता है, जैसे कि किसी बटन पर क्लिक हुआ, स्क्रॉल हुआ, नहीं तो माउस क्लिक पर कुछ हुआ, तो इवेंट बेस किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट है तो उसके लिए ना जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर है। लाइक इसका लाइब्रेरी रिएक्ट और जो एंगुलर है वो लोग वो बहुत सिंगल पेज एप्लीकेशंस के लिए, नहीं तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लिए बहुत मल्टीपल सेक्टर में यूज हो रहा है अभी। तो अभी देखते हैं थोड़ा सिंटैक्स देखते हैं। अगर पहले से प्रोग्रामिंग किया रहेंगे ना हम, तो हमें थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि ना इसका सिंटैक्स सिमिलर ही रहेगा बहुत सारे केस में। तो हम वन बाय वन आते हैं, कमेंट से आते हैं पहले। तो इन जावास्क्रिप्ट लाइक दो टाइप से हम कमेंट कर सकते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट बाय डबल स्लैश, एंड दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट, जो हम इस तरीके से डाल सकते हैं, स्लैश और स्ट्रिक्ट उसके बाद में एंड ऑफ द स्ट्रिक्ट एंड स्लैश करके, इस तरीके से हम इसके अंदर में कुछ भी कोड लिखेंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि मुझे किसी भी चीज को सिंगल लाइन कमेंट करना है अपने प्रोग्रामिंग में, तो इस तरीके से मैं सिंगल लाइन कमेंट कर सकता हूँ। और लाइक कुछ प्रोग्रामिंग भी लिख रहा है तो उस केस में भी अगर उसको हमें सिंगल लाइन कमेंट करना है तो डायरेक्ट कंट्रोल स्लैश से डायरेक्ट इसको सिंगल लाइन कमेंट कर सकते हैं और अनकमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट। ओके, तो हम कोड कमेंट करने के लिए, नहीं तो कोड को कुछ डिस्क्रिप्शन देने के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद में लाइक मल्टी लाइन कमेंट का एक कंसेप्ट है, जो एक लेट न्यू इक्वल टू फाइल हो, सॉरी न्यू कीवर्ड रिजर्व है, एबीसी हो गया, कुछ भी डालो, और ऐसा ही सो डॉट लॉग हो गया, न्यू फाइल। तो इस तरीके से ऐसा समझो कि ये कोड है और इसको कमेंट करना है, और ये मल्टी लाइन है, तो अगर सिंगल लाइन डालने जाएंगे तो एवरी पर स्लैश होगा, और ये थोड़ा मुश्किल होता है कभी कभी केस में कि हमारे पास 100 लाइन का कोड है। तो उसके लिए ना हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं इसको और कंट्रोल और स्लैश प्रेस करेंगे, इससे तो डायरेक्ट ही हो रहा है, बट इस तरीके से हम डाल सकते हैं। ऐसा समझो कि यहाँ पर रेसेंस डालते हैं और एंड ऑफ द कोड ऐसे करेंगे, तो यहाँ पर फिर कुछ लिखते हैं, तो हम ये एक कमेंट है, तो कुछ फंक्शंस के ऊपर, नहीं तो कहीं पर हमें इस तरीके से मल्टी लाइन कमेंट कर सकते हैं। तो ये है इसका कमेंट करने का वे है, कैसे हम कमेंट कर सकते हैं। इसमें एक और चीज दिखा देता हूँ, किसी भी चीज को कंसोल पर प्रिंट करने के लिए जावास्क्रिप्ट में ना कंसोल डॉट लॉग एक कमांड है, जैसे कि हम इको वगैरह करते हैं वो है, बट ये जावास्क्रिप्ट का नहीं है। ओके, अगर इंटरव्यू में ऐसा पूछ सकता है कि कंसोल डॉट लॉग क्या जावास्क्रिप्ट का ये है क्या, फंक्शन है क्या, तो नहीं, ये ब्राउजर का फंक्शन है। ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है ये, और इसको ना क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक एपीआई, लाइक ऐसा समझो कि वेब एपीआई करके बोलते हैं। तो ये एक वेब एपीआई है, ब्राउजर एपीआई है, जो एक तरीके से प्रिंट करवाता है किसी चीज को। तो ये जावास्क्रिप्ट का इंटरनली नहीं है, बट हम बहुत डिबगिंग और किसी भी चीज को प्रिंट करने के लिए इसको यूज करते हैं कंसोल पर। तो जैसे लॉग में रखा तो वो इस तरीके से प्रिंट होता है। ओके, तो ये हो गया कमेंट का अंडरस्टैंडिंग। नोट करना थोड़ा बहुत इजी रहेगा नोट करने के लिए, बिकॉज ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसा लेकर चलूंगा कि इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर चलूंगा, ठीक है। कुछ ऐसा पार्ट है जो उतना यूजफुल नहीं होगा तो उसको
आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में डिटेल में। मेरा इतना वर्क है कि लाइक हम शिफ्ट कर सके और हमें जो पूछे इंटरव्यू में वो सारे चीज हमें आता रहे, तो वो चीज ना हम वो कर सकते हैं, वो पढ़ाते हैं। तो कमेंट पर किसको डाउट है क्या? नहीं। ओके, ओके, ठीक है। तो आगे मूव होता है, मूव करते हैं धीरे धीरे इन डाटा टाइप। जावास्क्रिप्ट में ना डाटा टाइप दूसरे प्रोग्रामिंग से थोड़ा अलग है। ओके, क्योंकि ये डायनेमिक लैंग्वेज है। डायनेमिक लैंग्वेज इन द सेंस रन टाइम पर ना सब चीज डिफाइन होता है। तो रन टाइम पर डिफाइन होता है ना, इसके लिए हमें ना इसमें इंटीजर, फ्लोट और उसका कंसेप्ट है नहीं। हमें ना एक ही डाटा टाइप मिलता है नंबर के लिए, और उसका डाटा टाइप का नाम है नंबर। ओके, तो इस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट एंड नॉर्मल वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे कि पीएचपी में हमें इंट मिलता है, फ्लोट मिलता है, अलग अलग। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें बस ये है कि एक ही उससे हम दोनों डिफाइन करेंगे, लाइक नंबर ही रहेगा। टाइप फ्लोट और टाइप इंटीजर नहीं चेक कर सकते हैं। इसमें टाइप नंबर है, एक डाटा टाइप है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। ओके, दूसरा टाइप है स्ट्रिंग करके, जो स्ट्रिंग मतलब लेटर नंबर का कॉम्बिनेशन, स्पेस, सिंबल और उस तरीके का कुछ भी है। मैं एग्जांपल भी देता हूँ। इस तरीके का कुछ भी चीज है तो वो स्ट्रिंग टाइप के डाटा टाइप में आएगा। ओके, तो ये सेकंड डाटा टाइप है जावास्क्रिप्ट में, स्ट्रिंग। थर्ड एक है जिसको बुलियन बोलते हैं। बुलियन मतलब ट्रू और फॉल्स दो वैल्यू ये ग्रैब करता है, और ये एक डाटा टाइप है। ट्रू और फॉल्स को खुद के पास ये करता है, ग्रैपिंग करता है, और इसके पास बस ये वैल्यू मिलता है। तो ये बुलियन है। एक और है जिसको नल बोलते हैं। नल डाटा टाइप क्या है ना, लाइक समझो कि किसी भी वेरिएबल में अगर एम्प्टी लाइक डाटा नहीं है, तो उस केस को प्रेजेंट करने के लिए हम ना नल यूज करते हैं इसमें जावास्क्रिप्ट में। तो जैसे मैं एग्जांपल पढ़ाता हूँ तो वन बाय वन दिखाता हूँ। अभी बस डेफिनेशंस देख लो कि क्या चीज के लिए क्या यूज हो रहा है। नल मतलब कंप्लीटली, अगर वेरिएबल असाइन किया है उसमें कुछ भी डाटा नहीं है, लाइक कंप्लीटली क्लियर, तो उस केस में ना नल यूज होता है। नल जैसा ही एक और दूसरा है अनडिफाइंड करके, और ये बहुत कंफ्यूजिंग है, नल क्या है और अनडिफाइंड क्या है। अनडिफाइंड ऐसा होता है जैसे कि मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया बट उसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं किया, तो उस केस में ना वो उसको अनडिफाइंड करके डाटा वो वैल्यू असाइन होता है। तो ये एक डाटा टाइप है और ये एक वैल्यू भी है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है जब प्रोग्रामिंग करते हैं तभी, और बहुत सारे प्लेस पर अनडिफाइन आता है, तो तभी तभी पता नहीं चलता कि क्यों अनडिफाइन आ रहा है। तो ये जैसे जैसे करते जाएंगे तो वो समझ में आएगा, और मैं बताता भी हूँ। एक सिंबल करके है। सिंबल इन द सेंस लाइक ऐसा वैल्यू जो यूनिक रहेगा। जैसे कि मैं ए एक करके सिंबल बनाता हूँ, और फिर अनदर सिंबल बनाता हूँ ए वेरिएबल करके, और दोनों को इक्वलिटी अगर चेक करूँगा तो दोनों अलग रहेगा, वो सेम नहीं रहेगा। तो ये कम्प्लीटली लाइक ऐसा समझो कि वो एक स्पेसिफिक यूनिक टाइप का ये होता है, और उसके लिए सिंबल यूज करते हैं। उतना ज़्यादा यूज होता नहीं, बट ये है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, जो कलेक्शंस ऑफ द की वैल्यू पेयर में डाटा को ग्रैब करता है। की एंड वैल्यू, लाइक की में जैसे कि नेम हो गया तो वैल्यू में वो हो जाएंगे। तो वन बाय वन आते हैं अभी। नंबर पर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ना ऐसा समझो कि लेफ्ट नम इक्वल टू 10 डालते हैं, और कंसोल डॉट लॉग करते हैं ना, तो ये ना अभी मैं यहाँ पर 10 डाल रहा हूँ, तो ये इसका डेटा टाइप नंबर हो गया। ऐसा समझो कि दूसरे प्रोग्रामिंग में इतना ऐसा होता नहीं, इंटीजर फ्लोट करके आगे हमें डालना पड़ता है। यहाँ पर बस हम इसका वेरिएबल डेफिनेशंस का वे रख देते हैं, एंड वो डाल देते हैं, लाइक वेरिएबल का नेम डाल देंगे तो उससे ये डिफाइन हो जाएगा कि जो वैल्यू है उसके बेसिस पर ये डाटा टाइप ये बन जाएगा वेरिएबल, उस टाइप का डाटा टाइप है करके। तो यहाँ पर देख रहे हो 10 है। ओके, तो जैसे कि
अब यहाँ पर दिखाते हैं, इसका टाइप ऑफ करके एक है। ओके, तो टाइप ऑफ से ये डिफाइन कर सकते हैं कि लाइक ये डाटा किस टाइप का है। तो यहाँ पर अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर नंबर दिखा रहा है। ओके, क्यों? बिकॉज क्योंकि ये यहाँ पर 10 डिफाइन है, उसके बेसिस पर ये नंबर डाटा टाइप इसको खुद को डिफाइन कर रहा है। ओके, और इसी को अगर फ्लोटिंग पॉइंट भी डालेंगे तो ये नंबर ही रहेगा, बिकॉज फ्लोटिंग पॉइंट भी नंबर में ही आता है इसमें। ओके, तो फ्लोटिंग पॉइंट में भी अगर डालेंगे तो ये नंबर ही रहेगा। इसी डेटा टाइप को, अगर इसी वेरिएबल को अगर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ कुछ भी ABC, तो ये सेम वेरिएबल हमें स्ट्रिंग डेटा टाइप बन जाएगा। ये देखो रन टाइम पर जाकर ना क्या हो रहा है, इसका डेटा टाइप बन रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले से डिफाइन हो रहा है प्रोग्रामिंग, वो जब भी वेरिएबल बन रहा है तभी डिफाइन हो रहा है। तो जब मैं डेटा फिच करूंगा कहीं से, API से नहीं तो कहीं से, तो उस टाइम पर भी मैं डेटा को लाइक डेटा टाइप डिफाइन कर सकता हूँ डिफरेंट डिफरेंट। तो ये कम्प्लीटली डायनेमिक वेरिएबल बनता है जावास्क्रिप्ट में। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे चीज इजी हो जाता है, और कई प्लेस पर एरर भी इसी की वजह से आता है, तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है कई प्लेस पर। ओके, तो ये देखो अभी ये स्ट्रिंग, इसको स्ट्रिंग डाटा टाइप बता रहा है, बिकॉज अभी हमने ABC डाल दिया है। इसी में अगर ट्रू फॉल्स डाल देंगे, ट्रू और फॉल्स, तो ये हो जाएगा बुलियन डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि बुलियन हो गया। तो ये देख रहे हो कितना डायनामिक है जावास्क्रिप्ट, लाइक रन टाइम पर सारा चीज हो रहा है। दूसरे प्रोग्रामिंग में ऐसा कंसेप्ट है नहीं, नॉर्मली नहीं है। पाइथन में आई थिंक है, बट उसमें भी थोड़ा बहुत इतना ज्यादा इजी नहीं छोड़ा है, उसमें भी थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ये हो गया, फर्स्ट हो गया था नंबर, उसके बाद में हो गया जैसे कि नंबर में ऐसा 10 डाल दो, उसके बाद में हम डिफाइन करते हैं str। ये हो गया ABC, स्ट्रिंग डाटा टाइप हो जाएगा, जिसमें स्ट्रिंग पास कर दिया है। और ये इसको इस तरीके से समझो कि हम ओके, तो यहाँ पर देख रहे हो ABC और स्ट्रिंग आ गया। उसी तरीके से हम थर्ड डाटा टाइप था हमारा बूलियन, इस तरीके से डिफाइन होता है हमारा थर्ड डाटा टाइप, जो ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न ये करता है, ग्रैब करता है। और इसको अगर चेक करें तो ये बुलियन डाटा टाइप में आता है। तीसरा हो गया जो हमने पढ़ा था नल करके। ओके, तो हैर वन, और इसको ऐसे नल डिफाइन करते हैं, और इसका वैल्यू चेक करते हैं, और इसका डाटा टाइप चेक करते हैं। तो इस केस में ना, अब यहाँ पर देखो, वैल्यू तो उसका नल आ रहा है। ओके, बट डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस बनता है कि अगर नल का डेटा टाइप अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ये जावास्क्रिप्ट के साइड से मिस्टेक है। जावास्क्रिप्ट में क्या है ना, कंसेप्ट ऐसा है कि जावास्क्रिप्ट जब स्टार्टिंग में बना था, और अभी जो जावास्क्रिप्ट रन हो रहा है, तो अभी जैसे कि ES6 है, ऐसा समझो कि लाइक ES6 रन हो रहा है। तो ES6 को ना वेनिला जावास्क्रिप्ट जो स्टार्टिंग में बना था उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जावास्क्रिप्ट को इंटायरली चेंज कर दिया और वो सपोर्ट ही नहीं करेगा। जो स्टार्टिंग में बना था वेरिएबल्स और फंक्शनैलिटी, वो भी अभी भी वर्क करता है। इसकी वजह से कुछ मिस्टेक है, तो ये भी एक टाइप का मिस्टेक है जावास्क्रिप्ट में। अगर कोई पूछता है तो ये बता सकते हैं कि ये एक मिस्टेक है। जैसे कि नल में नल का वेरिएबल वैल्यू नल आता है, बट डाटा टाइप उसका ऑब्जेक्ट आता है। ये याद रखने का चीज है, क्योंकि इंटरव्यू में पूछता है। तो ये हो गया। उसके बाद में ना दूसरा डाटा टाइप बताया था अनडिफाइंड करके। ओके, तो ये देखो अनडिफाइंड का एक देखते हैं इस तरीके से भी। जैसे कि अनडिफाइंड अगर इसको देते हैं तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा अनडिफाइंड, और डाटा टाइप भी अनडिफाइंड ही रहेगा।
इस केस में। देख रहे हो, वैल्यू भी अनडिफाइन है और डाटा टाइप भी अनडिफाइन। तो इस तरीके से ये रिटर्न करता है। और ये ऐसा भी रिटर्न करता है जैसे कि मैं इसको var करता हूँ और इसमें कुछ वैल्यू असाइन नहीं करता, तो इस केस में भी इसको ऑटोमेटिकली अनडिफाइन करके असाइन होता है। जैसे कि यहाँ पर जाएंगे तो ये देख रहे हो, जबकि मैंने कुछ भी असाइन नहीं किया, तो डिफॉल्ट में अगर किसी वेरिएबल में, किसी में नहीं, लेट आउट कॉस्ट में नहीं होता, बट भैर में ना हम जैसे ही अगर कुछ भी वेरिएबल नहीं देते तो वो अनडिफाइन करके ऑटोमेटिकली वो ले लेता है, और उसका डेटा टाइप भी सेम है और वैल्यू भी सेम। ओके, तो ये दोनों चीज होता है अनडिफाइन। अगर कोई पूछता है कि अनडिफाइन क्या है, तो हम बोल सकते हैं एज अ वैल्यू असाइन भी होता है और डेटा टाइप भी एक अनडिफाइन होता है। तो ये दोनों चीज है समझने वाला। उसके बाद में क्या था, हाँ, उसके बाद में सिंबल है। सिंबल का कंसेप्ट थोड़ा देखना एक बार, ना यूजिंग में नहीं है तो मैं इसको नहीं कवर करूंगा, बट एक होमवर्क जैसा लो कि इसका एग्जाम्पल लेकर चलोगे, ठीक है, समझ कर। दूसरा एक कंसेप्ट है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा, मतलब पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है। जावास्क्रिप्ट में एरे भी ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, सब। इतना जैसे समझ में आएगा ना, धीरे धीरे एडवांस की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा। मगर ये जावा सिंबल का क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादा इंटरव्यू में। नहीं, उतना नहीं आता है क्योंकि वो यूज में नहीं है, समझ रहे हो। ओके। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे चीज आएगा सिलेबस में जो तुम्हें देखना रहेगा, बट वो यूज में उतना आता नहीं है, समझ रहे हो, उस तरीके से। ओके। बट इसको अपने नोट में जरूर रखोगे, ओके, और इसके एग्जाम्पल के साथ में रखोगे, तो वो ध्यान में रखना। ओके, इंटरव्यू। हाँ। तो अभी ना आ जाते हैं ऑब्जेक्ट पर। जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऐसा समझो कि इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट डिफाइन होता है। दूसरे प्रोग्रामिंग में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कुछ क्लास को हम इन्वोक करेंगे, नहीं तो उसका जो इंस्टेंस क्रिएट होगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा है कि ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि क्लास के बेस पर ही क्रिएट कर पाएंगे। वो डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट इस तरीके से पास कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ, तो ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट होता है। टाइप ऑब्जेक्ट होगा, वैल्यू ब्लैंक होगा, इसका अभी एम्प्टी है इसकी वजह से। ओके, और इसके ऑब्जेक्ट के अंदर में वैल्यू हम की वैल्यू पेयर में रखते हैं। जैसे कि की मतलब ऐसा समझो कि नेम, नहीं तो कुछ भी चीज, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे एग्जाम्पल, इस तरीके से ये की हो गया और ये वैल्यू हो गया। की वैल्यू पेयर में हम डाटा रखते हैं और ये इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, और इसके अंदर में ऐसा नहीं कि वैल्यू ही रख सकते हैं, इसके अंदर में एरे रख सकते हैं, इसके अंदर में फंक्शन रख सकते हैं, सब चीज। जैसे कि एरे इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से एरे रख सकते हैं इसके अंदर में। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आगे जाएगा टॉपिक है अपने पास ऑब्जेक्ट समझने के लिए, अलग से स्पेसिफिक टॉपिक है जिसमें समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और फंक्शंस भी रख सकते हैं इसमें, फैन इक्वल टू लाइक हम, मैं कुछ भी फंक्शंस इसमें क्रिएट कर सकता हूँ, और इस तरीके से किसी कुछ भी डिफाइन कर सकता है, जैसे कि हेलो वर्ल्ड, ऐसा समझो। तो ये इस तरीके से ये लेता है। तो ऐसा समझो कि पहले तो ये समझना पड़ेगा सबको, और मैं आई थिंक आज इससे ज़्यादा कोर्स लेकर जाऊंगा नहीं, क्योंकि ना ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है समझने के लिए। इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्ट समझो प्रॉपर, और पूरा का पूरा डाटा डाटा टाइप को समझ कर आओ कल तक, लाइक, क्योंकि ना जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो वो चीजें यूज में आ जाएगा, तो इसकी वजह से ना इसको ऑपरेटर्स को, और लाइक जो कंडीशंस वगैरह होंगे तो उसमें थोड़ा कम टाइम देंगे तभी भी होगा, बट ये इसको समझना थोड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसको सबको प्रॉपर समझना पड़ेगा इस चीज को देख कर, ओके।
तो जो कोर्स हमने प्रोवाइड किया है वहां पर भी कंटेंट देखना है और समझना है। ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स देख लिया ये मीन्स लाइव कॉल में जो भी हुआ उतना ही रहेगा, खुद से हैंड्स ऑन करके मुझे दिखाना रहेगा। ओके, तो ऐसा जैसे कि आज हमने डेटा टाइप पढ़ा है, तो कल मैं डेटा टाइप का क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ, तो उसके पास सबके पास अपने नोट भी होना चाहिए और इस पर हैंड्स ऑन भी करना करके रखना चाहिए थोड़ा, क्योंकि ना थोड़ा इजी रहता है समझना। क्योंकि ना हमने पढ़ा है यहाँ से, तो थोड़ा इजी हो जाता है ये चीजों को समझना। ठीक है, तो किसी को क्वेरी है क्या इसमें? नहीं अभी। हाँ, तो अभी आई थिंक मुझे नहीं लगता कि इससे आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऐसा करो कि डेटा टाइप समझते हैं, नंबर क्या होता है, स्ट्रिंग कैसे होता है, कैसे डिफाइन होता है, ये चीजें वगैरह ना, वो जो वीडियो रेफरेंस दिया है वहां से समझना होगा। उसके साथ में ना खुद प्रैक्टिस करना है। ओके, वो जैसे जैसे वीडियो करेगा ना, कोर्स से आगे नहीं बढ़ेंगे तभी भी चलेगा, बट कोर्स के साथ में बढ़ना है वहां पर। ओके, जैसे डाटा टाइप पढ़ा है ना, वहां पर उसके साथ में मिलकर हैंडजन करना है थोड़ा बहुत, और यहाँ से नोट भी नोट करना है थोड़ा। ओके, सिमिलर ही है दूसरे प्रोग्रामिंग जैसा ही, दूसरे प्रोग्रामिंग से इजी ही है, मुझे जैसा जितना लगता है इजी है। बस हमें थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा कम लेकर चल रहे कि धीरे धीरे जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बनेगा और स्पीड पकड़ेंगे हम। ओके, सबको क्लियर है ये चीजें? हाँ हाँ। हाँ। ओके, तो कल मुझे ना सबके साइड पर ऐसे रेपल पर ये ओपन कर लेना है, तो टर्मिनल नहीं तो कुछ, और मैं ऐसा कभी रैंडमली किसी को एक जन को लेकर उससे पूछ सकता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो एक्सप्लेन करेगा बाकी सुनेगा। और ऐसा बाकी क्वेश्चंस भी कर सकता है उससे, उस तरीके से थोड़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन भी होता चला जाएगा साइड बाय साइड। ठीक है, तो थोड़ा हाँ फर्स्ट ठीक। आओ डेटा टाइप पर, एंड देन कल से थोड़ा ऑपरेटर पढ़ेंगे और मेथड पढ़ेंगे, ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन पढ़ेंगे, एंड वेरिएबल है इसका जो लेट कांस्टेंट var है, ये तीनों पढ़ेंगे। ओके, ठीक। आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड बाकी कल से आगे का कोर्स वगैरह देखते हैं। और कुछ भी डाउट वगैरह रहता है तो कभी भी पूछो, ऑफिस में भी डाउट आता है तो पूछ सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि सुने होगा वो मैसेज पर हम रिप्लाई कर सकते हैं, अपने ग्रुप में पूछ सकते हो, नहीं तो पर्सनल मुझे भी वो कर सकते हो। ठीक है, और हाँ थोड़ा साइड बाय साइड स्टडी करना होगा। इतने कंटेंट से मुझे नहीं लगता किसी का इंटरव्यू प्रिपरेशन हो जाएगा। तो वो जो कंटेंट मैंने दिया है वीडियो रेफरेंस, उसको करना मैंडेटरी है। ठीक है, कोई मिस नहीं कर सकता उसको। तो थोड़ा क्या होता है ना, जितना ज्यादा स्टोरी हमें पता रहता है ना, उतना ज्यादा हम डिस्क्राइब कर पाते हैं, उतना ज्यादा हम कॉन्फिडेंट होते हैं उसमें। तो ऐसा समझो कि तुम्हें जितना ज्यादा स्टोरी पता रहेगा इसका, जावास्क्रिप्ट का, किसी भी कंसेप्ट का, तो उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे वहां पर। और जो चीज नहीं भी आता है ना, वो चीज भी हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ इस तरीके से हो सकता है। नहीं तो ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ ये नहीं आता, बट ऐसा ऐसा कंसेप्ट हो सकता है इसका। तो अभी ना अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबका मोटिव यही है ना कि लाइक हमें कन्वर्ट होना है, मन स्टैक पर, तो टेक्नोलॉजी पर चेंज करना है खुद को। तो जितना ज्यादा जावास्क्रिप्ट का कंटेंट देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो सबको पढ़ना है। ओके, कोर्स के अलावा मुझे कोर्स तो मुझे नहीं लगता उतना ज्यादा वो दे पाता है जितना लोग लाइक खुद से थोड़ा वो करते हैं ना रिसर्च, और ये तो वहां से कुछ आता है कंटेंट। तो उस जैसे ही यहाँ पर टॉपिक पढ़ते हो ना, तो रेफरेंस इसका देखना है, पढ़ना है, और हैंडजन तो करना ही करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ना क्या होता है, ये तो अभी इजीली समझा रहे हैं ये चीजें, बट यही चीज रिएक्ट में जाएगा ना, तो ये पूरा कंसेप्ट अप्लाई होता रहेगा। एक समझो कि एक बार में 4-5 कंसेप्ट अप्लाई होगा वहां पर, और पता नहीं चलेगा कि कैसे अप्लाई हो रहा है। तो इसकी वजह से ना हमें इसको प्रॉपर पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट हो जाएगा ना, तो रिएक्ट, नोड, एक्सप्रेस, नेस्ट, जो भी है लाइक इसका फ्रेमवर्क को कुछ भी नहीं है, इसके बेस पर है सब। और इंटरव्यू भी यहीं पर आएगा हमारा। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझो एंड देन आगे बढ़ते हैं। ओके,
तो आज के लिए आई थिंक इतना ही रखते हैं, एंड देन दूसरे दिन से बाकी देखते हैं। कल मैं सबसे पूछूंगा भी थोड़ा थोड़ा करके, तो किसी से भी पूछ सकता हूँ क्या रैंडमली, और उसको स्क्रीन प्रेजेंट करके मुझे सेम एज जैसे मैंने दिखाया ऐसा दिखाना होगा। तो उसके लिए रेडी करके रखना, खुद को प्रैक्टिस करके रखना, एंड इसी तरीके से होगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा क्योंकि हम ग्रुप में है ना, थोड़ा इजीली इस तरीके से मैनेज करेंगे। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक किसी है। को कुछ क्वेरी है क्या? अभी तो नहीं है फिलहाल। निखिल कुछ है क्या? नहीं है अभी फिलहाल, नहीं कुछ। ओके ठीक है, तो आई थिंक ड्रॉप करते हैं अभी, एंड लाइक थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल सकते हो ना, तो स्टडी के लिए जैसे स्टडी के लिए टाइम निकालोगे ना, तो मेरे हिसाब से मॉर्निंग में निकालना। लाइक ऐसे तो सबका अपना टाइमिंग होता है, बट मॉर्निंग ज़्यादा ग्रैपिंग के लिए अच्छा होता है। तो आधा घंटा 15 मिनट भी पढ़ रहे हैं तो वहां पर हैंड्स ऑन कर रहे हैं, तो उस टाइम पर ना ज़्यादा अच्छे से ग्रिप होगा चीज़ें। तो देखो, एंड ये वीडियो मैं लाइक कहीं पर अपलोड करने वाला हूँ, तो वहां से भी जिसका क्लास मिस हो जाएगा ना, तो वहां से ये वीडियो वगैरह भी प्रेफर कर लेंगे। ठीक है। बट एवरी डे करना है, ऐसा समझो कि हमें ना 100 डे का टारगेट है, तो 100 डे में हमें कंप्लीटली ये करना होगा। लाइक कोडिंग एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कोड मिस कर दिए जब स्क्रिप्ट में लिखने का, तो होना चाहिए अपने साइड से। नहीं, लाइक टाइम नहीं मिलता ना, कभी भी टाइम मिलता है। लाइक मॉर्निंग में नहीं मिला तो इवनिंग में मिला, इवनिंग में नहीं मिला तो सोने से पहले भी मिलेगा, तो हमें वो करना है। ठीक है। हाँ ओके ठीक है, देन आई थिंक ड्रॉप करते हैं अभी, एंड कल से बाकी चीजें कंटिन्यू करते हैं, और कुछ क्वेरी रहता है तो ग्रुप में भी पूछो, तो हम वो करते हैं। ओके ओके ठीक, थैंक ओके यू, चलो। Okay, चलो बाय बाय, गुड नाइट। चलो बाय बाय गाइस, गुड गुड नाइट। नाइट गाइस। Yeah, thank you all of थैंक